Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is partial differentiations या partial derivatives. इससे पहले हम ODE को डिटेल से पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्हीं की रूल्स को हम फॉलो करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशंस को उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशंस हैं उसकी कुछ डिफिनीशन आपके पास इस तरह है कि एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड f of x y with respect to x and y are the function of f of x यानी f और फिर some small से x इसके नीचे आपके पास नज़र आ रहा है। इसी तरह f of y respectively defined by this पार्शियल f by पार्शियल z, ये आपके पास जो डेरिवेटिव का साइन होता था वो आपके पास कुछ इस तरह था, dy by dx होता था। यहाँ हमारे पास ODE को डिफाइन करता है, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो नोटेशन है ये पार्शियल f by पार्शियल e, ये PDE को डिफाइन करता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है। सो यहाँ हम PDE को पढ़ रहे हैं तो पार्शियल f by पार्शियल x इक्वल टू f of x एक्स वाई और स्मॉल एक्स, मतलब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इन तीनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। इस तरह भी आप इस फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन को मतलब लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। याद रखें इसमें हमने वाई के कोई मतलब जिक्र नहीं किया गया कि हालांकि इस फंक्शन में वाई भी इन्वॉल्व है, इट मीन्स कि वाई एज ए कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम इसका इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो एफ ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एफ ऑफ वाई यानी एफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई, ठीक है। प्रोवाइडेड दी लिमिट्स एग्जिस्ट, लिमिट इसके आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है ना कि कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन थी, ठीक है। अब हम आगे इसकी तरह से एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और ये भी मतलब साथ डिस्कस करते हैं कि हम अगर इसका आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके किस तरह मतलब किसी फंक्शन का हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको उसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है एफ ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंक्शन है z इक्वल टू एक्स वाई, अगर हम इसका ODE डेरिवेटिव लेना चाहते हैं डी जेड बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ODE को पहले डिस्कस करते हैं ताकि दोनों की डिफरेंस आपको सामने नजर आ जाए। सो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का अगर इसको डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हमारे पास होता है। तो ODE में हम जो हम लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये नहीं इस तरह हमारे पास इसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है इसका, इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ जेड, अगर हम लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई, सो ये तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स आ जाता है। इट मीन्स कि हम इस जेड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ अगर हमारे पास एक्स वाई है तो वाई कंसिडर किया जाता है एज ए कांस्टेंट, तो वाई हम बाहर निकाल लेते हैं और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है। एक्स का आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव हो या आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हो वो आपके पास रिजल्ट वन आता है, सो इनटू वन आपके पास है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास वही आ जाता है। अब दोनों के आप डिफरेंस को और से देखें, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, जो सेकंड वेरिएबल होता है उसको हम इग्नोर नहीं करते बल्कि वो भी हमारे पास एक वेरिएबल होता है और उसका हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स में है तो वहाँ आपके पास जो सेकंड वेरिएबल अदर देन वेरिएबल आपके पास होता है जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स डिस्कस कर रहे हैं तो फिर एक्स ही को मतलब सामने रखेंगे, बाकी तमाम कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। अगर वही है सो वही वेरिएबल होगा, बाकी तमाम वही कंसिडर किए जाएंगे। जिस तरह हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं सो वही कांस्टेंट होता है, सो इस वजह से वाई को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो बाकी रूल्स और रेगुलेशंस वही ऑलमोस्ट हैं, लेकिन ये इस बात का ख्याल रखना है कि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो वही वेरिएबल होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स को तो डिस्कस करते हैं कि इसके आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वहाँ हमारे पास में हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो उसको करते हैं, ठीक है।
नो आप डियर स्टूडेंट्स आगे एक से एग्जांपल्स को करते हैं जो पार्शियल डिफरेंशिएशंस का जो फर्स्ट कुछ 4 एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे हैं, इन चारों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपके पास कुछ इस तरह है कि जो फर्स्ट एग्जांपल का सोल्यूशन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 3y प्लस एक्स क्यूब आपके पास है, ठीक है। जेड एक्स और जेड वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा खुद बहुत आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने जेड एक्स फाइंड करना इट मीन्स कि पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स आपने फाइंड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और जो फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर साइन इंटू 3y प्लस एक्स क्यूब आपके पास है। आपके पास यहाँ दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक साइन का फंक्शन आपके पास है, दोनों में आपके पास एक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अगर दोनों में एक्स इन्वॉल्व है तो दोनों पे आपके पास कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल आपके पास लगेगा, ठीक है। अगर एक इसमें में अगर एक्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता तो इस तमाम फंक्शन आपके पास एज ए कांस्टेंट कंसिडर किया जाता, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, तो इस पर प्रोडक्ट रूल आपके पास यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दे, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन 3y प्लस एक्स क्यूब, फिर प्लस साइन 3y प्लस एक्स क्यूब को छोड़ के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इस पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। अब इनकी रिजल्ट्स को लिख लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, साइन का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपके पास काज होता है, काज ऑफ 3y प्लस एक्स क्यूब और फिर एंगल का, इसके एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि एंगल अदर देन एक्स आपके पास है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 3y प्लस एक्स क्यूब, फिर प्लस साइन 3y प्लस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो 2x आपके पास आ जाता है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों इसका आपके पास 2x आपके पास है। मजीद एक स्टेप इसमें लिख लें, एक्स स्क्वायर कास 3y प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए वाई 3y का जो आपके पास डेरिवेटिव है वो 0 आपके पास है और एक्स क्यूब का आपके पास 3x स्क्वायर आपके पास आ जाता है। और फिर आपके पास यहाँ इसको रीअरेंज कर ले, 2x को पहले लिख लें, साइन 3y प्लस एक्स क्यूब को, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसको अगर हम ये हमने जेड एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा। सो लेट आई जेड वाई फाइंड करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ जेड इसको फाइंड करते हैं। सो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 3y प्लस एक्स क्यूब इसको करते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर है एक साइन आपके पास है। चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं सो एक्स स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। एक्स स्क्वायर को बाय ले लें, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ साइन ऑफ 3y प्लस एक्स क्यूब। अब इस साइन का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई सो आपके पास काज होता है, काज ऑफ 3y प्लस एक्स क्यूब। अब नो इसके एंगल का ले लें, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 3y प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, काज ऑफ 3y प्लस एक्स क्यूब। अब आपके पास 3y का आपके पास जो है 3 कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, y का 1 आ जाता है, 3 इंटू 1 और एक्स क्यूब एज ए कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, सो ओनली 3 आ जाता है, 3 स्टार्ट में लिख लें, ये इसका आपके पास रिजल्ट आ जाता है। सो इससे आपके पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये कंप्लीट हो जाता है। अब एक नेक्स्ट एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड एग्जांपल आपके पास है, सेकंड एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह के पास है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड और ये आपके पास डिफाइन किया गया है। यहाँ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आपने इसका यानी एफ ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स यानी इसमें आपके पास जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो आपके पास इस तरह डिफाइन किया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई ई पावर 2x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। पहले तो आप इस तरह कर लेंगे, इसमें जो जिस फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है इसमें इस फंक्शन को फाइंड कर लें, यानी तमाम वेरिएबल जो वाई जेड आपको नजर आ रहे हैं उसको भी रिप्लेस कर दे एक्स से। सो एफ ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स यानी वाई और जेड को भी रिप्लेस कर दे एक्स से, सही है। और फिर आप क्या कर लें,
इसमें जो कैंसिल वगैरह होता है सिंप्लीफाई कर ले। जैसे आपके पास आता है एक्स क्यूब ई पावर 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ f x x एंड x। सो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x क्यूब ई पावर 2x और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x स्क्वेयर। यहाँ आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा क्योंकि दो फंक्शन आपके पास आ रहे हैं, और यहाँ तो सिंपल एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू एक्स क्यूब को छोड़ दें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ई पावर 2x, ई पावर 2x को छोड़ दें एंड पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और इसका आपके पास 2x लिख लें। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लें, एक्स क्यूब ई पावर 2x का आपके पास ई पावर 2x और फिर अगेन पावर का जब लेंगे तो इंटू 2 आपके पास आ जाता है, ई पावर 2x और एक्स क्यूब का आपके पास 3x स्क्वायर आपके पास आ जाता है और ये 2x। इसको मज़ीद थोड़ा सिंपल करके लिख लें तो ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास सेकंड एग्जांपल है ना ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, जिसका आपके पास थर्ड एग्जांपल आपके पास कुछ है। थर्ड आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स वाई, थर्ड एग्जांपल एक्स एंड वाई साइन एक्स स्क्वेयर कास वाई आपके पास कुछ इस तरह के पास दिया गया है। इसका एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई दोनों आपने फाइंड करना है। कोई एक मैं फाइंड कर दूँ, एक आप पे ट्राई कर लें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसका पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई का लेते हैं, इट मीन्स कि हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसका तरीका ये है कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर कास वाई, इस पर अप्लाई कर लें। इसमें कास वाई आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर, सो कास वाई अपनी जगह आ जाएगा। और आपके पास जो साइन एक्स स्क्वेयर का आपके पास है साइन का, तो वो आपके पास क्या है, कास एक्स स्क्वेयर। अगेन जो एंगल है वो सिंपल एक्स नहीं है तो इसका एंगल का अगेन ले ले एक्स स्क्वेयर, सो आपके पास कास वाई कास एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का आपके पास 2x आपके पास आ जाता है। तो इस तरह अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो साइन एक्स स्क्वेयर को बाहर निकाल लें और कास y का आपके पास माइनस साइन y आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास जो लास्ट एग्जांपल आपके पास आ रहे हैं, सो लास्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास कुछ इस तरह है कि फोर्थ नंबर एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर। अब आप इस तरह कर ले, इसके जो पावर है ना ई का वो स्प्लिट कर दे, ई पावर एक्स को अलग लिख लें, ई पावर वाई को अलग लिख लें और कास वाई साथ लिख लें। ठीक है, अब आप इसमें आपके पास देखिए आपके पास चार फंक्शंस आ रहे हैं, एक्स स्क्वेयर आ रहा है, ई पावर एक्स आ रहा है, ई पावर वाई आ रहा है और कास वाई आ रहा है। दो एक्स के वाले फंक्शन है, दो वाई वाले फंक्शन है। अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना चाहते हो या एफ ऑफ वाई किसी एक को भी आप फाइंड करना चाहते हो ना, सो इसमें आपके पास जो है ना दो दो के प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं। जब दो दो का प्रोडक्ट आएगा सो उसमें आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ले रहे हैं। ठीक है, सो पार्शियल इट मीन्स कि आप एफ ऑफ एक्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स ई पावर वाई इंटू कास वाई। सो आपके पास जो वाई वाले फंक्शंस हैं वो आपके पास कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे, इसको आप बाहर निकाल लें। ठीक है, सो आपके पास ई पावर वाई कास वाई को बाहर निकालें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स ये ले लें। अब इन पे आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। ठीक है, सो ई पावर वाई कास वाई और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक आपके पास एक्स स्क्वेयर को छोड़ दें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स को छोड़ दें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ई पावर वाई कास वाई, सो एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आ जाएगा, ई पावर एक्स अपनी जगह और इसका आपके पास 2x आ जाएगा। सेम प्रोसीजर से आपने क्या करना है, इसी तरह वाई वाले एफ ऑफ वाई को भी फाइंड करना है। सो ये कुछ आपके पास कंसेप्ट था जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का। ठीक है, कि पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं, डिफरेंट फंक्शंस का और डिफरेंट एग्जांपल्स पे हमने किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके।